अच्छा सलार यार, अगर हम लोग अब दूसरे वाले पार्ट पे चले यानी कि पार्ट बी पर, तो हम उसे कुछ यूँ करेंगे। अच्छा पहले हम इस शेप को दोबारा एक दफ़ा मुंह मोड़ के देख लेते हैं, या चलो छोड़ो इसको यहीं बना लेता हूँ, बार बार मोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये बना लेते हैं ऐसे, मेरे ख्याल से इस तरह की शेप बनती थी, ठीक है। और इसको यूँ ले लेते थे और इसको यूँ पकड़ के यूँ ले रहे थे हम लोग। इसको हमने एक्स का हुआ था, ये एक्स लिख लेते हैं ऐसे। और ये था आपका ए, फिर ये था आपका बी, फिर ये था आपका सी, फिर ये था आपका डी, ठीक है। ये 4 साइडें हो गई। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 8, और हमने बी एक्स डिटर्मिन कर लिया था। क्या है बी एक्स, हमने कहा कि ये 15 है, और एक्स डी हमने कहा ये 12 है। तो हम लोग इसको भी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लेते हैं। और ये हमने लिख लिया। ये एक्स है तो ये प्लस ना समझना है, वो थोड़ा सा इन्वर्टेड है, तो इसलिए जल्दी जल्दी लिखा इसलिए सॉरी। तो ये हो गया। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो कि हाँ पैरेलल के साइन नहीं डाले हैं वो डाल लेते हैं। तो हाँ बाकी तो यही है। अच्छा चलो, अब जो हमने इसमें क्या करना है, अब इसमें हमने करना है फाइंड, भाई हमने करना है कि रेशो ऑफ ट्रायंगल, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स डी। अच्छा देखो, अब यहाँ ना अगर हम लोग पिछले वाले ट्रेन हम लोग यही समझे कि यार वो भी सिमिलर था तो ये भी सिमिलर होगा, तो हम यहाँ गलती करेंगे। हम लोग फार्मूला लगा देंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर्ड का, ठीक है। हमने पहले चेक करना है कि चलो ठीक है ये तो सिमिलर थे ही, लेकिन क्या ये सिमिलर हैं या नहीं। तो यार उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए ना आप इनके रेशो निकाल लो, ठीक है। अब आप इनके रेशो निकाल लोगे इसको चेक करने के लिए। वो कैसे, आप कहोगे यार देखो कि आप चेक करो रेशो निकालोगे, अगर इन दोनों साइड इसका जो रेशो निकल रहा होगा, इनकी जो दोनों साइड्स हैं जिनकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनकी उन कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो हम रेशो निकालेंगे, अगर वो दोनों जो भी हम दो साइड्स पिक करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस ट्रायंगल में हम लोग सी एक्स और ए एक्स कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और बी एक्स और एक्स डी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। जब हम लोग इन कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का और इन कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालेंगे, अगर वो रेशो इक्वल है तो इसका मतलब है ये सिमिलर है, ये और ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। अगर वो रेशो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो चलो हम लोग उसी से प्रोसीड करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने डिटर्मिन करना है कि अपनी कौन सी साइड कॉरिस्पॉन्डिंग है। तो आपने इधर क्या देखना है, आपने ये देखना है कि यार अगर मैं देखता हूँ आपका जो ट्रायंगल बी एक्स सी है, ट्रायंगल बी एक्स सी है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें आपका ये 15 जो है ये आपकी 8 से बड़ी वाली लेंथ है, सही है। इसी तरह आप देखते हो जो आपका ट्रायंगल ए एक्स डी है, जो कि ये वाला ट्रायंगल है, इसमें आप देखते हो तो आपकी जो 12 है वो 10 से बड़ी वाली साइड है। इसका मतलब है कि इधर भी एक ऐसी साइड, इधर एक जो हमें साइड्स की वैल्यूज़ पता है, उनमें से एक ऐसी साइड है जिसकी दूसरी साइड से लेंथ बड़ी है, और यहाँ भी एक ऐसी साइड है जिसकी दूसरी साइड से लेंथ बड़ी है। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, इससे हम लोग एक पैटर्न दे सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स में जो कि कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब है ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है या ये वाली जो साइड है वो इस साइड के साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर ये वाली साइड इसके साथ कॉरिस्पॉन्ड करी और हमें पता है कि ये वाली इसके साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रही होगी, तो इसका मतलब है ये वाली साइड इसके साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रही होगी। तो जो आपने ये कनेक्शन बना लिया ना, अब इसकी ये मैं ना इसको इक्विवेलेंट करने के साइन नहीं डाल रहा, ये वैसे ही मैं सिम्बलाइज करने के लिए डाल रहा हूँ कि ये इसके साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, इसके साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उससे कंफ्यूज ना हो जाना है यार। तो बस ये बताना था। तो आपने यूँ डिटर्मिन करेगा कि आपकी कौन सी किस से कॉरिस्पॉन्ड कर रही है। अब मैं ऑर्डर डिटर्मिन कर लेता हूँ कि मैंने इनको मतलब किस तरह रखना है, यानी कि पहले मैंने इस ट्रायंगल की साइड्स को रखना है या पहले मैंने इस ट्रायंगल की साइड को रखना है। इन अदर वर्ड्स, अगर मेरा रेशो है इन दोनों ट्रायंगल्स में से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं रेशो बी एक्स रेशो एक्स डी रखना चाहता हूँ या एक्स डी रेशो बी एक्स रखना चाहता हूँ, और अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में रख दूँ यानी कि मैं बी एक्स ओवर एक्स डी रखना चाहता हूँ या फिर मैं एक्स डी ओवर बी एक्स रखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं रखना चाहता हूँ बी एक्स ओवर एक्स डी, सही है। अब हमने यही फॉर्मेट दूसरी साइड के लिए भी रखना है। इन अदर वर्ड्स, हमने क्या करना है, हमने कहा कि हमने ये वाली जो है, ये वाली जो चीज़ है हमने प्रेफर कर ली, तो इसके लिए हमने ये वाला इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चूज़ कर लिया। इसी तरह अब हम लोगों ने ये दूसरे वाला जो है ना, ये दूसरे वाला, हाँ ये वाला, हमने उसको भी इसी तरह करना है, ठीक है। ये बी एक्स था ना, तो हम लिखते हैं सी एक्स रेशो एक्स, ठीक है, और ए एक्स रेशो सी एक्स। अब हमने क्योंकि इसका ये वाला ऑप्शन प्रेफर किया तो हम इसका भी यही वाला ऑप्शन प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसे हम छोड़ देंगे और हम लिखेंगे सी एक्स ओवर ए एक्स, ठीक है, और ये एक्स ओवर
सीख के हम लोग इसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे, इसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे, हमने इसे एक्सेप्ट किया, इसे एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब है हम लोगों ने इनकी ये वाले जो फॉर्म्स हैं इन दोनों साइड के कॉरिस्पॉन्डिंग रेशो वाले, वो हमने ये वाले चूज़ किए हैं। तो हम लोग इसको इसी फॉर्मेट में रखेंगे। अगर हमने ये वाला चूज़ किया है, ठीक है, अगर हमने इसका ये वाला चूज़ किया तो हम इसका भी यही वाला चूज़ करेंगे, हम इसका ये वाला चूज़ नहीं करेंगे, फिर आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, तो अब आपने ये मैंने बस क्लैरिफाई करना था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको जो है हम प्रूव करते हैं सिमिलर है यानी। तो अगर हम लोग लिखते हैं बी एक्स ओवर एक्स डी, ये रेशो एक है और दूसरा रेशो जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का वो ये है। तो जब आप इसे निकालते हो तो आपके पास बी एक्स क्या है, बी एक्स के पास ये इसको करो तो आपका बी एक्स के पास 15 है और एक्स डी आपके पास है 12। इसी तरह आपके पास सी एक्स जो है वो 8 है और ए एक्स आपके पास 10 है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 से सिंप्लीफाई होता है, 3 5 और ये 3 4 ये 2 4 और ये 2 5। तो आप मज़े की बात देखो कि ये जो ये वाला रेशो है वो इस रेशो के उल्टा है, यानी कि ये या फिर ये वाला रेशो इस वाले रेशो के उल्टा है, जिस तरह भी देखो। लेकिन एक मज़े की बात है कि ये वाला रेशो जो है वो इस वाले रेशो के इक्वल नहीं है। दैट इज़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। आप मैथमेटिकली इसकी वैल्यू निकालते भी हो डेसिमल्स में, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस। तो इस हिसाब से आपको पता चलता है कि ये इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल टू ईच अदर नहीं है। इसका मतलब है ये सिमिलर शेप्स नहीं है। अब जब आपके दिमाग में ये आ गया भाई ये सिमिलर शेप्स नहीं है, तो अब हम इनके एंगल का रेशियो कैसे निकालेंगे, सॉरी इनके एंगल का नहीं, सॉरी इनके हम लोग एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो उसका आपने कैसे क्या करना है, आपने उसको ये करना है, आप यूँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, आई बिलीव हम रख लेते हैं, क्या कहते हैं इसे, सोचा जाए तो हम क्या रखें, हम रख लेते हैं बी एक्स सी, चलो हैं हम रख लेते हैं बी एक्स सी, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स टी, ठीक है। इसको उल्टा भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि अगर इसको भी ऊपर लिख लो इसको भी ऊपर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो मतलब आपकी मर्ज़ी होती है, बस उसके हिसाब से आपका वो कॉरिस्पॉन्डिंग रेशो वाला जो है वो आंसर सिंप्लीफाई करके एंड में एक ही आएगा। एंड में जो सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन से आपका आंसर एक ही आएगा, तो इसमें आप बेशक जो मर्ज़ी ऑर्डर डिटरमिन कर लो, ठीक है। तो अब इसको मैं वो करके भी दिखाऊंगा एंड में उसको प्रूव करने के लिए, लेकिन अभी पहले हम करते हैं, ठीक है। तो देखो अब एरिया ऑफ हमने बी एक्स सी निकालना है। अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हुई हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। देखो यूजुअली हम ट्राइंगल्स का एरिया यूँ निकालते हैं ना, लेकिन सर ने हमें एक दूसरा फार्मूला भी बताया था। वो क्या था, वो था कि आपका 1/2 आई बिलीव, ठीक है, और आपकी दो साइड्स, जो आपकी दो साइड्स हैं, ये हम इस साइड को ए ले लेते हैं, साइड को बी ले लेते हैं, और उन दोनों साइड्स के दरमियान में जो एंगल है उसका साइन, सही है। तो अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको साइन सी ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 8 इंटू साइन, इसको हम थीटा रख लेते हैं, क्या अननोन है ना, इसको थीटा 1 कर लो और इसको आप थीटा 2 कर लो, ठीक है।